नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी बेसिक फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या है? एक बेसिक फंक्शन that performed by living organism that performed by living organism किसके लिए? टू मेंटेन देयर सर्वाइवल ऑन अर्थ। मतलब वो सारे बेसिक फंक्शन जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल को अर्थ पे बनाए रखने के लिए, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब बात आता है कि बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन जैसे हम लोग ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, उस तरह रिप्रोडक्शन, ये सारे बेसिक फंक्शन जिसके कारण अर्थ पे अपना सर्वाइवल वो करते हैं, तो वो सारे बेसिक फंक्शन ही क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें न्यूट्रिएंट को जानना होगा। न्यूट्रिएंट क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से, ताकि वो उससे क्या कर सके, एनर्जी गेन कर सके। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस which an organism obtain फ्रॉम देयर सराउंडिंग। कहता है न्यूट्रिएंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। किसके लिए? फॉर गेटिंग एनर्जी। फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए कोई भी सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, ये सब सारे चीज़ क्या है, ये सब न्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से, ताकि हम लोग क्या कर सके, एनर्जी गेन कर सके। वो सारे चीज़ जिसका इस्तेमाल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ताकि वो क्या कर सके, उससे एनर्जी ऑब्टेन कर सके, उस सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब न्यूट्रिएंट को लेने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग न्यूट्रिएंट को लेने के लिए करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यूटिलाइजेशन में कर लेता है उसका, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट क्या हुआ, वो सब्सटेंस जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से गेन करता है, लेता है, ताकि वो क्या कर सके, एनर्जी ले सके। ठीक है, और इसी न्यूट्रिएंट को लेने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बात करें तो न्यूट्रिशन लेने का दो तरीका है। पहला हो गया एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हम लोग बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक्स,
जैसा कि आप वर्ड से देख रहे हैं ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ओके, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक, है ना। उसके मोड को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, जनरली क्या प्लांट, ऐसे यूगलीना आपने सुना होगा नाम, यूगलीना क्या होता है, एक एनिमल होता है, ये भी क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये भी अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, कि ऑटोट्रॉपिक मतलब में जैसे ऑटो और ट्रॉपी दो वर्ड से मिलके बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से न्यूट्रिशन करके अपना फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। मतलब हम डिफिनेशन बोलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक nutrition is that mode of nutrition in which organism make their own food, make their own food। किस चीज़ से अपने खाना बनाएगा ये, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ गया, इसमें आ गया CO2 और वाटर। ठीक है। हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके। ठीक है। ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि वर्ड से क्लियर है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और अभी हम लोग ने देखा कि ट्रॉपी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या ये कह सकते हैं जो अपना खाना क्या करे, खुद ना बनाए। एन ऑर्गेनिज्म विच कांट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद ना बनाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसको क्या कहेंगे। जैसे हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे बांट देते हैं हम लोग क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 टाइप में बांटते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहले भाग को कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक, पहला भाग कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक किसे कहते हैं। बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिके प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड
और डिके एनिमल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना क्या करता है, डेड या डिके एनिमल से लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका हो गया फंगी और कुछ बैक्टीरिया, ये क्या है, ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। और जो डेट और डिके से अपना खाना लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैरासाइटिक की, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेता है, लेकिन उसे बिना मारे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेता है, लेकिन उसे बिना मारे। ठीक है, तो उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको कहेंगे पैरासाइटिक। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी, जिसके बॉडी में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ले रहा है, फूड ले रहा है, वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं लाइस का। ठीक है, लाइस हो गया या लीच हो गया, है ना, ये टेप वार्म हो गया, ये क्या करते हैं, किसी के बॉडी के अंदर रह करके अपना फूड लेते हैं, और दूसरे के मतलब उसको बिना मारे उसको, उससे अपना फूड ले लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग होलोजोइक की। आते हैं होलोजोइक पे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ला करके जो इन लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो होलोजोइक कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को वो हम लोग क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। ठीक, फिर इस इंजेस्टेड फूड को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करेंगे। फिर ये डाइजेस्टेड फूड को जो सेल है, उससे क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सेल क्या करेगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा, तब वो न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो उस वाले न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक बोलेंगे। मतलब होलोजोइक क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करके, फिर डाइजेस्ट करके, फिर एब्जॉर्ब करके सेल तक जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ये ह्यूमन बींग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में आ गए ह्यूमन बींग, इसमें सबसे पहले हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड को ही क्या बोलते हैं, मतलब इंजेस्ट क्या कहलाता है, इनटेक ऑफ फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। फिर आता है स्टोमक में, स्टोमक में क्या होने के बाद 3 से 4 घंटे के रहने के बाद ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फूड। फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे होकर वो निकल जाता है। तो जितना भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको सिंपल फूड में क्या करेगा, ऑब्टेन कर लेगा। वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, सॉलिड फूड को हम लोग क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। ठीक है, फिर उस पे ऊपर क्या करते हैं, उस पे हम लोग डाइजेशन करते हैं, और फिर एब्जॉर्प्शन के द्वारा उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक बोलेंगे। अगर डिफिनेशन में यहाँ देखा जाए तो हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।